आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। यहाँ पे एक न्यूज़पेपर जो कटिंग है उसमें TRE 4 को लेके एक न्यूज़ आया, यानी कटिंग के माध्यम से समझेंगे कि क्या जानकारी है TRE 4 को लेके, क्योंकि अब तो इलेक्शन भी हो गया, प्लस में जो वैकेंसी है या उसकी संख्या बढ़ेगी या उतना ही होने वाला है या कब एग्ज़ाम होने वाला है, ये सब पे बात करेंगे अभी हम इसी कटिंग के माध्यम से। तो इसमें सबसे पहले आपको बता देते, जो बिहार में 38 ज़िले हैं, 38 ज़िले में से 31 ज़िलों से अध्यापकों की नहीं मिली है रिक्तियाँ, यानी कि सिर्फ 7 ज़िलों ने ही बताया कि हमने अपना रोस्टर तैयार कर दिया है और 7 ज़िलों ने ही रोस्टर को भेज दिया है कि हमारे पास इतना सीट खाली है। और अभी 31 बच रहे हैं इसमें से, तो वो भी लगभग इस महीने के अंदर अंदर या दिसंबर के 15 दिन के अंदर अंदर आपको वो भी देखने को मिल जाएगा। ठीक। स्कूलों में शिक्षकों के रिक्ति पद पर बहाली में देर होगी, क्योंकि अब भी 31 ज़िलों 1 से लेकर 12 के शिक्षक को नहीं मिली है। ठीक है, 7 ज़िले जैसा कि इन सब से मिल गई है, शिक्षकों की रिक्तियाँ भेज दी है। सभी ज़िलों से रिक्त मिलने और रोस्टर क्लियरेंस के बाद ही अध्यापक नियुक्ति TRE 4 का यहाँ पे BPSC एग्ज़ाम लेगा। जब तक 38 ज़िले नहीं बता देते हमारे पास कितना रिक्तियाँ, तब तक यहाँ पे नहीं है। और यहाँ पे बताया गया है कि राज्यों में 78,000 प्रारंभिक से लेकर माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों के सूची मांगी जा रही है। इसके लिए शिक्षक विभाग के आला अधिकारी ने जिलों को पत्र, यानी कि लगभग 78,000 यहाँ पे वैकेंसी बता तो रही है। अब देखते हैं इसको किस हिसाब से देते हैं, क्योंकि 26,000 यहाँ पे हो गया और 78,000 ये बता रही है, यानी यहाँ कटिंग के माध्यम से आप समझे कि 78,000 यहाँ वैकेंसी बता रही है। और गवर्नमेंट ने यहाँ कहा है कि TRE 5 के भी बाद आएगा। ठीक है, TRE 5 के भी बाद आएगा, यानी TRE 5 तक ये समझ जाइए 78,000 सीट है। इसको अराउंड ले लेते हैं 40,000, तो ये हो सकता है कि TRE 4 में ये वैकेंसी जो 26,000 वैकेंसी है, जो 26,000 वैकेंसी ये बढ़ सकती है, यानी लगभग 40,000 पहुँच सकती है या 30,000 प्लस पहुँच सकती है। यहाँ एक समझने मतलब न्यूज़ से ये हमें मिल जाता है। इसके बाद यहाँ बताया गया है कि एक सप्ताह के अंदर हर हर हाल में रित भेजने की हिदायत दी गई है, यानी कि जो ये कटिंग है, पेपर की कटिंग है, ये कल मॉर्निंग की है, यानी आज क्या तारीख हो गया, 16 तारीख की है ये कटिंग। ठीक है, आज 16 तारीख को है, यानी कि 22 तारीख तक यानी 25 तारीख तक या इस महीने के अंतिम में सभी जिलों को यहाँ पे मतलब रिक्तियों के बारे में प्रमाण पत्र भेज देना है कि हमारे ज़िलों में इतना है। ठीक है, और एक ये जो 78,000 है ना, एक ये अनुमानित लगा रहा है कि 1 से लेकर 10 तक हमारे पास इतना है, 1 से लेकर 8 तक क्लास में हमारे पास इतना है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बात करते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि भेजने के लिए दिया है, इसके बाद भी रिक्त नहीं मिल रही है। इसके साथ से 21 सितंबर को तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने प्रेस भी किया था, तक रिक्ति BPSC को चली जाएगी। शिक्षा विभाग ने TRE 4 से संबंधित 26,000 बताई थी। यह भी कहा गया था कि TRE 4 दिसंबर तक ली जाएगी। ठीक, इसके बाद TRE 5 अगले वर्ष 2026 में होने हैं। इसके पहले सभी विषयों की ST यानी स्टेक करा ली जाएगी। 16 नवंबर को रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा एस्टेक का, यानी कि आपका यहाँ पे एस्टेक का रिज़ल्ट जारी कर दिया जाएगा 16 तारीख को। हालांकि अभी कोई नोटिस नहीं है कि एस्टेक का यहाँ पे आया या नहीं है, किसी भी तरह का नहीं है, क्योंकि आज 17 तारीख हो गया है। और यहाँ पे बताया गया है कि शिक्षकों की बहाली में होगी देर, यानी जो दिसंबर का समय लिया गया था, तो दिसंबर में आप भूल जाइए कि आपका एग्ज़ाम होने वाला है, क्योंकि आपका लगभग नवंबर निकल गया और लगभग आपको 20-25 दिन फॉर्म भरने में, नोटिफिकेशन में ये सब की मिलती है ऑलरेडी। ठीक, तो दिसंबर में आप भूल जाइए कि आपका एग्ज़ाम नहीं तो नहीं, ये आपका एग्ज़ाम फरवरी में या मार्च में आपका एग्ज़ाम यहाँ पे पड़ेगा। ठीक, फरवरी में या मार्च में ये आपका एग्ज़ाम ये देखने को हमें मिलेगा, यानी अभी से लेकर 2 से 3 महीने और आपको देरी है। लगातार जीरो से मांगी जा रही है रिक्ति आने के बाद क्लियर रोस्टर तैयार होगा, जो कि BPSC को भेज दिया जाएगा। ठीक है,
डोमिसाइल व्यवस्था लागू होगी। यहाँ पे बता दिया है कि डोमिसाइल टीआर 4 में डोमिसाइल लागू होगी। टीआर पहले व्यवस्था होगी जो राज्य के युवाओं के लिए 85% और बाहर 15% जो दूसरे राज्यों के निवासी और बिहार के निवासी जिनकी मैट्रिक इंटर की डिग्री दूसरे राज्यों की है। यानी कि 85% में वो बच्चे शामिल होंगे जो कि बिहार से ही पढ़े लिखे हैं, जो कि बिहार से ही इंटर मैट्रिक कर रखा है या दोनों में से कोई एक कर रखा हो। ठीक, तो वो 85% बच्चों में जुड़ेंगे प्लस में, और यहाँ पे जो 15% बच्चे इसमें एक तो अदर स्टेट के बच्चे जुड़ेंगे प्लस में बिहार के वो बच्चे जुड़ेंगे जो कि डोमिसाइल है, जिनके पास डोमिसाइल है होने के बावजूद वो बाहर से इंटर मैट्रिक कर रखे हों, तो वो भी इन्हीं 15% में जुड़ेगा। इस तरह का मतलब एक इन्होंने वो बना रखा है गवर्नमेंट ने, जो कि बहुत ही ख़राब है। पहले तो अपनी शिक्षा व्यवस्था यहाँ के गवर्नमेंट को सुधार लेना चाहिए। अगर यहाँ की शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगी तो बाहर बच्चा पढ़ने के लिए नहीं जाएगा। ठीक है, जो कि ये बहुत ही भद्दा मजाक कर दिया यहाँ पे गवर्नमेंट ने, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे हैं जो कि यूपी से, झारखंड से, बंगाल से, दिल्ली से, मतलब अदर स्टेट से जाके अपनी इंटर मैट्रिक करते हैं। क्योंकि जब भाई यहाँ पे पलायन ही नहीं रुकता है तो बाहर ही जाके, जिसके माँ बाप बाहर कमाते हैं तो बाहर जाके एग्ज़ाम देगा ना, इंटर मैट्रिक करेगा। और यहाँ पे तो पहली 5वीं 10वीं के बच्चे यहाँ पे गाली गलौज करते हैं। तो यहाँ पे उनको थोड़ी सी अपने शिक्षा व्यवस्था को बदलिए, तब ये लागू करना चाहिए आपको ये चीज़। ठीक, जो बच्चे अब बाहर से सीधे लिख देते, जिन्होंने डिप्लोमा बाहर से किए उनको 15%, फिर देख लेते कि हाँ, देख लेंगे कि बिहार से कितने बच्चों ने, मेरे ख्याल से 10% बच्चों ने भी बिहार से डिप्लोमा या बीएड किए नहीं होंगे। यहाँ अपना सरकार कमी नहीं देख रही, बस सरकार एक ख़त्म सरकार है, क्या बोले, छोड़ो। डोमिसाइल लागू होने से बिहार के युवाओं को शिक्षक बनने का अधिक मौका मिलेगा। कक्षा 5 के लिए 50% और अन्य कोटि के लिए 35% का आरक्षण सिर्फ महिलाओं को दी जाएगी। पहले 3 चरणों में उत्तर प्रदेश, झारखंड सहित अन्य राज्यों की महिला अभ्यर्थियों का भी काफ़ी संख्या में यहाँ पे नियुक्ति हुआ। ये इन्होंने अपनी वाहवाही की करवाई है और कुछ नहीं करवाई है। ठीक, अब इससे मैं आपको बता देता हूँ निष्कर्ष में। एक तो आपका जो एग्ज़ाम है वो तो लेट होगा, आपका जो एग्ज़ाम है वो लेट होगा। ठीक है, पहले दिसंबर आने दीजिए, 15 दिसंबर 10 दिसंबर के आप आसपास कुछ नोटिस आएगा, क्योंकि अभी 20 तारीख 22 तारीख को यहाँ पे शपथ ग्रहण होगा। तो गवर्नमेंट फिर 10-15 दिन कान में तेल लेकर सो जाएगी। उसके बाद जो होगा तो देखा जाएगा। अभी मतलब अभी 2-3 महीने आपके पास समय। जो आपका एग्ज़ाम होगा वह लगभग मार्च महीने में आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, और जो नोटिफिकेशन होगा वो दिसंबर के 15 तारीख के बाद ही पता चलेगा कुछ, या जनवरी में नोटिफिकेशन, या फॉर्म जो आपका फॉर्म होगा वो जनवरी में भरा लिया जाएगा। अब गवर्नमेंट को किसी भी तरह की जल्दीबाजी नहीं है। चुनाव हो गया, बहुमत से सरकार बन गई है, नीतीश कुमार जी हमारे चाचा जी हमारे सीएम बनेंगे। तो अब वो अगर 26,000 भी वैकेंसी देती है तो आपको उसी पे फाइट करना पड़ेगा। ठीक है, युवाओं को बेरोजगार रहे या रोजगार मिला, अब 5 साल वो आराम से कान में तेल लेके भी सो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद शायद ज़्यादा कर दे सीट, अच्छी बात है, ज़्यादा कर दे सीट, जिससे कि और अच्छी बात है, बिहार के बच्चों को और ज़्यादा लाभ मिलेगा। ये भी गवर्नमेंट से अपेक्षा है कि थोड़ी सीट को बढ़ा दिए, लगभग 50,000 सीट कर दीजिए। ठीक, अगर आप 80,000 90,000 1 लाख नहीं कीजिएगा तो लगभग 50,000 आप कर दीजिए, जिससे कि नौकरी जैसे बढ़ेगी तो वैसे स्कूल की संख्या भी बढ़ेगी, बच्चों की संख्या भी बढ़ेगा। ठीक, और घर, जिस गांव में स्कूल की व्यवस्था थोड़ी दूर है तो पास में भी स्कूल बनने का एक व्यवस्था भी हो सकता है। गवर्नमेंट इन सभी चीज़ों पे भी ध्यान दे सकती है, पर गवर्नमेंट अपनी जो नाकामियों को छुपाती है ना, तो जनता को उससे मतलब भी नहीं है। गवर्नमेंट को बस जनता को जितना है तू मैं करवा लो। तो मैंने ये 3 चीज़ आपको बता दिया कि अभी बहुत टाइम है, दिसंबर निकल जाएगा और मार्च में लगभग आपका एग्ज़ाम होने वाला, तो बिल्कुल आराम से तैयारी कीजिए। देखते हैं, और कोई भी नोटिस मिलेगा, नोटिफिकेशन मिलेगा, न्यूज़ मिलेगा तो मैं आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड करवा दूँगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो बेल आइकन को ऑन कर लीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।